बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है, एक बड़ी अहम अपडेट्स और एक ऐसी पेशरफ्त सामने आ रही है जिसने लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स की उम्मीदें दोबारा ज़िंदा कर दी हैं। क्या वाकई तनख्वाहों और पेंशन में होने वाला इजाफा नाकाफ़ी है? क्या मंजूर शुदा बजट के बावजूद मज़ीद इजाफे की कोई उम्मीद बाकी है? क्या सरकारी मुलाजमीन की आवाज़ आला सतह तक पहुंच चुकी है? आज की इस वीडियो में हम आपको तमाम तफसीलात, पस मंज़र, अवामी रद्द-ए-अमल और तमाम अहम नुकात बताएंगे जिन्हें जानना हर सरकारी मुलाजिम और पेंशनर्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लिहाजा अगर आप भी सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर्स हैं या आपके घर में कोई सरकारी मुलाजिम या पेंशनर मौजूद है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम साबित हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ताज़ा तरीन सरकारी अपडेट्स, बजट, तनख्वाहों और पेंशन से मुतल्लिक मुस्तनद मालूमात हासिल करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से माली साल 2026-27 का बजट पेश किया जा चुका है और मुख्तलिफ जो है वो असम्बलियों से इसकी मंजूरी भी हासिल कर ली गई है। तो बजट के हवाले से जो है मंजूरी के बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो जिस मामले पर रही है, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा था। तो वफाकी सतह पर हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया गया, जबकि मुख्तलिफ सूबों ने अपनी माली इस्तात और पॉलिसी के फैसले के लिए जो है वो लेकिन सबसे ज़्यादा बहस एक सूबे के बजट के पर जो है वो देखने आई है, जहां सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा जबकि पेंशन में सिर्फ 3.5% इजाफे का ऐलान किया गया। जैसे ही ये ऐलान सामने आया तो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की जानिब से शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल देखने में आया, क्योंकि मुलाजमीन का कहना था कि मौजूदा महंगाई की सूरत हाल में ये इजाफा निहायत कम है और इससे इनकी माली मसाइल जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। तो नाज़रीन, मज़ीद भी तफसीलात आप दोस्तों के साथ इस छोटी सी वीडियो में शेयर करते हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे जो बड़ी खबर ये है कि बजट की मंजूरी के बावजूद मुलाजमीन और पेंशनर्स की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मुसलसल जारी है। सरकारी मुलाजमीन के मुख्तलिफ तंजीमें, यूनियंस और सोशल मीडिया पर सरकारी सरगर्म नुमाइंदगान की जानिब से मुसलसल ये मुतालबा किया जा रहा है कि तनख्वाहों और पेंशन में मज़ीद इजाफा किया जाए। मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि मुल्क में महंगाई की शरह गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी है। अशिया खुर्दनोश, बिजली, गैस, पेट्रोल, अद्वियात, तालीमी अखराजात और रोज़मर्रा इस्तेमालात की तकरीबन हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में 7% या 3.5% इजाफा मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए नाकाफ़ी तस्वर किया जा रहा है। लेकिन असल सरप्राइज़ अभी बाकी है। मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमों की जानिब से जो है ये मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि कई दीगर अहम मसाइल अभी तक हल तलब हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ अलाउंसेस के हवाले से तवील अरसे से मुतालबात किए जा रहे थे। इसी तरह ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट से मुतल्लिक बाज़ माली मामलात पर भी मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करे, बल्कि दीगर जो माली सहूलियात और मराद पर भी नज़र षानी करे, ताकि मुलाजमीन को हकीकी रिलीफ फराम किया जा सके। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक अहम पहलू भी सामने आया है कि बजट के ऐलान के बाद सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की जानिब से मुख्तलिफ आला हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश भी तेज़ हो गई है। मुलाजमीन का कहना है कि वो चाहते हैं कि इनके मसाइल को संजीदगी से सुना जाए, महंगाई के तनासब उनकी आमदनी में इजाफा किया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर भी हज़ारों मुलाजमीन और पेंशनर्स अपनी राय का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। बहुत से पेंशनर्स का कहना है कि कम पेंशन में मौजूदा हालात में घर चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। तो खुसूसन वो बुज़ुर्ग पेंशनर जो महदूद आमदनी पर इन्हिसार करते हैं, तो उनके लिए रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो उनका कहना है कि महंगाई में मुसलसल इजाफे के बायस उनकी माली मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है।
تو ناظرین یہی وجہ ہے کہ اب سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی جانب سے مزید ریلیف کی امیدیں برقرار ہیں۔ اگرچہ بجٹ منظور ہو چکا ہے اور 1 جولائی 2026 سے نئے فیصلوں پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے، تاہم ملازمین ابھی بھی چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان کے مزید مثبت فیصلے کیے جائیں۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر سال بجٹ کے بعد مختلف ملازمین تنظیمیں اپنے مطالبات حکومت تک پہنچاتی ہیں اور بعض اوقات ان مطالبات پر نظر ثانی بھی کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا بہت سے ملازمین اور پینشنر اس امید کا اظہار کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ موجودہ مہنگائی کے پیش نظر تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ہونا چاہیے تو اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین درمیان میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی جو ہے وہ اپڈیٹس اور مستند اور تفصیلی معلومات آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں۔ اب بات کرتے ہیں اضافے کے عملی اثرات کی۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ایک مثبت قدم ہے، لیکن مہنگائی کی موجودہ سطح کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ملازمین کی اکثریت کا موقف ہے کہ تنخواہوں میں ایسا اضافہ ہونا چاہیے کہ جو حقیقی معنوں میں ان کی قوت خرید کو بہتر بنا سکے۔ تو اسی طرح پینشنرز کا بھی کہنا ہے کہ پینشن میں خاطر خواہ اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ اپنی بنیادی ضروریات باعزت طریقے سے پوری کر سکیں۔ تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے یہ موقف سامنے آتا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے گئے ہیں، تاہم سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی بڑی تعداد اب بھی اس امید پر قائم ہے کہ آنے والے مہینوں میں مزید مثبت جو ہے وہ پیش رفت سامنے آ سکتی ہے، جس کا سب کو انتظار ہے۔ تو اب یہی آیا مستقبل میں ملازمین اور پینشنرز کے لیے مزید ریلیف پیکج جو ہے وہ اضافی مرات یا دیگر سہولیات کا اعلان کیا جائے گا یا نہیں، جو یہ معاملات آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو سکتے ہیں۔ تو فی الحال تمام ملازمین اور پینشنرز کی نظریں آنے والے سرکاری پیش رفت اور جو ممکنہ فیصلوں پر مرکوز ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا موجودہ اضافہ کافی ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کے تناسب سے مزید اضافہ کیا جانا چاہیے؟ تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ناظرین جیسے ہی اس حوالے سے مزید کوئی بڑی خبر سامنے آتی ہے آپ دوستوں کے ساتھ اس چینل پر شیئر کر دی جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔